अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जनाब मैं कर रही हूँ रमज़ान की तैयारी, क्योंकि रमज़ान बहुत ही जल्द आने वाला है और मेरे पास ना टाइम अब कम रह गया। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से वीडियो भी बन जाए और मैं अपनी भी जो सी है ना रमज़ान की तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पर जनाब जो सी बेसिक चीज़ें हैं ना, वेजिटेबल्स इतनी बेसिक होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह के खाने में यही वेजिटेबल यूज़ होती हैं। तो जैसे टमाटर की मैंने पेस्ट यहाँ पर बना लिया कट करके, और इसमें थोड़ा सा मैंने बस पानी डाला था और अच्छे से इसकी पेस्ट बना के ना क्यूब्स में डाल दी। और एक मैंने जो सा था डिस्पोजेबल जार उसमें डाल दिया बाउल में। तो इस तरह से मैंने ना इसको फ्रीज़ कर दिया था। और नेक्स्ट डे जो सा ना इसमें निकाल के जब फ्रीज़ हो गए तो इनको क्यूब्स में मैंने कट कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊं कि मैंने जब ये इसे क्यूब्स में कट किया ना जुगाड़ आप देखें। मैं अक्सर देखती थी वीडियो में कि नाइफ़ के साथ बड़े अच्छे से कट हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ना बहुत ज़्यादा जमा हुआ होता है तो नहीं होता। तो मैंने फिर है जो सा था स्पून वो वाला कुकिंग वाला, उसके साथ ही मैंने ऊपर से हैमर का उसका काम लेके ना तो उसको कट कर लिया। तो बहुत अच्छे से वैसे कट हो गया। मैंने इसलिए आपको दिखाया कि परेशान नहीं होना देख के कि ये इनका तो कट हो जाता है तो हम लोगों का क्यों नहीं होता। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि बिहाइंड द सीन ये चीज़ चल रही होती है। तो वो हो गए। मैंने फिर उसके बाद जो सा जनाब ये अनियंस जो से हैं वो सारे मैंने कट कर लिए और इसको मैं ना चॉप करने लगी हूँ। पानी इसमें मैं ऐड नहीं कर रही, क्योंकि पानी का क्या होता है कि जब आप अनियन पेस्ट बनाते हैं ना पानी डाल के, तो कई खानों में तो फिर जो सा आप जाहिर सी बात है अनियन जो सा सभी को पता है कि घी में पहले सबसे पहले यही फ्राई होता है, उसके बाद दूसरी वेजिटेबल्स वगैरह हम डालते हैं। तो जब पानी होगा ना तो वो काफ़ी देर आपका टाइम जो सा ना वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो उससे बेहतर यही है कि आप इसको ना फाइन चॉप करके ना रख लें। ये आप चाहे ग्रेवी वाला सालन बनाएं, चाहे आप ग्रेवी के बगैर बनाएं, ये आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, उन चीज़ों के लिए ना ये बेस्ट है। और जो से होती है वो पेस्ट अगर आप बना लेंगे अनियन, तो वो कुछ खानों में तो डलती है और कुछ में तो वो बिल्कुल नहीं डलेगी। जैसे आप पकोड़े समोसे हैं तो उनमें तो वो नहीं चीज़ डलेगी, लेकिन जो चॉप्ड अनियन है ये हर तरह के खाने में आपका जो सा ना ईजी कर देगा। और ये मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूं कि बास लोग जो से ना मेरी तरह, मैं भी वैसे ऐसे ही हूँ कि कोशिश करते हैं कि हम क्या इतनी मेहनत करें, और मेहनत करके हम जो से हफ़्ता 2 दिन यानी कि भी 2-3 हफ्ते की मेहनत करके तो वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा ना बेसिक ये चीज़ें करने का। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप सोचें तो रमज़ान में जैसे आप इबादत करते हैं और यहाँ जिस तरह जुम्मा आता है, जुम्मे वाले दिन इतनी ज़्यादा यानी कि थकान हो जाती है। सुबह जुम्मा पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है तस्बीह नमाज भी है, फिर बच्चों को भी देखना है, फिर ऊपर से अफ्तारी की तैयारी, सहरी की तैयारी। तो उन चीज़ों के लिए ना ये बेस्ट है। और ताक रात जो सी है, ताक रात को भी आपने रात को इबादत की, सुबह सहरी में ज़ाहिर सी बात है सहरी में तो सालन हर किसी को चाहिए ही चाहिए। तो ये वेजिटेबल्स अगर आपने स्टोर की हुई होंगी तो आपके लिए कुकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। यहाँ पे मैंने धनिया भी धो के अच्छे से तो वो भी कंटेनर में डाल के ना तो इसको फ्रीज़ कर लिया था। ये मैंने ग्रेवी वाले सालन के लिए किया है। कुछ मैंने चॉप की हैं ग्रीन चिलीज, उनको मैंने डाल के क्यूब्स में, तो वो मैंने जो सा दूसरे जो भुने हुए सालन होते हैं ना उनके लिए कर लिया। तो यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक जो सा ये घर में ही खुद ही मैंने छीला है। बाज़ार का कोशिश करें कि ना आप गार्लिक लें। अगर आप बाज़ार का लेना चाहती हैं तो ऊपर से जो ब्राउन वाला पार्ट होता है ना उसका वो ज़रूर उतारें। वो उतारे बगैर अगर आप ग्राइंड करती हैं या कुछ भी करती हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप गूगल करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है जिंजर और गार्लिक को भी, इसमें भी क्यूब्स डाल दिए। अगर आप चाहती हैं ना, अच्छा बहुत से लोगों का जिंजर और गार्लिक ना ब्राउन सा कलर हो जाता है, अजीब सा ना गंदा गंदा सा मैला मैला। तो उसका क्या होता है कि रीज़न उसमें यही है कि आप उसमें पानी ऐड करती हैं। अगर आप पानी ऐड करेंगी ना तो उसका ये काम तो होगा ही होगा। अगर आप चाहती हैं कि उसका कलर अच्छा रहे, या तो आप चॉप कर लें। अगर आप चॉप नहीं करना चाहती, आप ग्राइंड ही करना चाहती हैं, तो फिर आप उसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड करें, ठीक है। पानी की जगह पे आपने ऑयल डालना है। अगर आप ऑयल डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगी तो कभी भी नहीं हो सकता कि उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाए। फिर आप उसे स्टोर कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ भी जो सी है ना वो भी अलग से चॉप करके रख ली है कि कई खानों में ना इस्तेमाल हो जाती, क्योंकि हस्बैंड ज़्यादा ले आए थे तो मैंने कहा चलो इस्तेमाल हो जाएंगी किसी ना किसी खाने में। तो ग्रीन चिलीज़ को भी मैंने चॉप कर लिया और इसको जो है हम आप फ्रीज़ कर देंगे और नेक्स्ट डे जो है ना फिर से कंटेनर में डाल देंगे। अब धनिए का मैं आपको एक चीज़, अच्छा मैंने चटनी नहीं बनाई। चटनी इसलिए नहीं बनाई कि मैंने सभी चीज़ें चॉप करके रखी हुई है। जब मुझे चटनी की ज़रूरत होगी ना इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी तो ऑलरेडी मेरी जो सी है ना वो तैयारी हो जाएगी। और ये बेसिक चीज़ें हैं। मैंने कोशिश किया है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें करूँ। ये नहीं आपने सवार करना कि एक ही दिन में सभी कुछ हो जाए, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। पहले आज मैंने सारी बेसिक वेजिटेबल कर ली हैं, उसके बाद नेक्स्ट आप वीडियो में मैं जो सा बॉयल कर लूँगी चने वगैरह और कुछ सॉस वगैरह बना लूँगी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करें ताकि आपके ऊपर ना बोझ ना बने, ठीक है। आपने बहुत से लोगों की वीडियो देखी होगी, इतनी बढ़ के टेबल उन्होंने तैयारी की हुई है, तो वो उन्होंने एक दिन में नहीं की, उनके काफ़ी यानी कि दिन लगे हैं और फिर जाके वो वीडियो जो सी है ना वो तैयार हुई है। तो आपने अपने सर पे ये सवार नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जो सी है ना तैयारी करते हैं। अभी हैं 15 दिन, तो आराम आराम से आप करेंगी तो हो जाएगा, ठीक है। 15-16 दिन मेरे ख्याल से आई थिंक इतना ही है। तो यहाँ पे जनाब बिहाइंड द सीन बन रहा था जी साग बच्चों के लिए, और क्योंकि कुकिंग तो करनी थी ना, तो साग में मैंने 3 किलो जो सा साग लिया था, 2 किलो पालक ली, 2 बातू के बंच लिए और इनको जो सा मैंने पकने के लिए फिर रख दिया हुआ था। अब साग के पीछे की मैं आपको स्टोरी बताऊँ
कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था साग बनाने का, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स वगैरह का काम करना था और मैंने कहा मेरा सारा दिन जोन सा है ना इसी में लग जाएगा। और मेरे बेटे ने क्या किया, बाहर जोन सा है सब्ज़ी वाला एक आदमी आया हुआ था तो उसे साग के लिए रोक दिया और हस्बैंड को कह रहा था कि पापा मैंने ना साग खाना तो आज साग बना लेते हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि पहले जाके ना मामा से पूछ लो, मामा तुम्हारी ने नहीं बनाना क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी होती है काट करने की, तो वो बेचारी अकेली काटती है। तो कहने लगा कोई बात नहीं, आप ना कह देना मेरा दिल चाह रहा है खाने को। तो उन्होंने ऐसे ही किया। मैंने पूछा ये कौन साग, किसने मंगवाया साग ना, तो कहने लगे मेरा दिल चाह रहा था साग खाने का तो इसलिए मैंने ना साग मंगवाया, तो आज यही बना लेते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अब ये देखो बेटा मेरा कैसे कर रहा था। फिर मैंने क्या किया, चॉप कर जब किया ना इसको साग को, तो मैंने कहा चलो अब ज़रा तुम इसको ज़रा अच्छे तरीके से ना चॉपर में डाल के ना, हैंड चॉपर में, तो उसके अंदर अब ये तुम अब साग करोगे, ये अब तुम्हारी जो सी ना सजा है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो यहाँ पे अब जी साग हमारा रेडी हो गया था। लास्ट में मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया साथ। अब उसका तड़का बन रहा है। तड़के में मैंने जो सी अभी वो रखा हुआ था चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर, वही इसमें मैंने ऐड कर दिया और साथ में ग्रीन चिली किया, क्योंकि बेटा मेरा जो सा ना थोड़ा सा स्पाइसी खाता है और मैं भी स्पाइसी खाती हूँ, बाकी जो से स्पाइसी नहीं खाते। तो जनाब हमने वो कर लिया। उसके बाद ये देखें यहाँ पे मैं बटन निकालने की इतनी कोशिश करती थी, वैसे तो ये निकल आता है लेकिन वीडियो के टाइम अक्सर ऐसा हो जाता है कि कोई काम ठीक कर भी रही हो ना तो नहीं होता। तो यहाँ पे जनाब ऊपर से लास्ट में मैंने बटर डाल दिया। साथ में हमने मंगवाए थे तंदूरी नान, जो कि बहुत मज़े के थे। अच्छा, ये तंदूरी नान भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ इसे तंदूरी पराठा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ बहुत मज़े का लगा था साग हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप में से